आप लोग जानते हैं 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। इनमें 90% बातें बनावटी हैं, कुछ लोगों को गुलाम बनाने के लिए लिखी गई हैं। मैनपुरी के अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 3 एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार 15 अगस्त पर वह वेद पुराणों पर विवादित बयान दे गए। कहा कि वेद पुराण में लिखी 90% बातें बनावटी हैं। ये बातें कुछ लोगों को गुलाम बनाने के लिए लिखी गई हैं। उनके इस बयान के बाद अब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप अधिशासी अभियंता पर लगा है। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। ब्राह्मण का मतलब हम एक जात से नहीं है। ये ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ठीक है। ब्राह्मण और ब्राह्मेतर, तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेद पुराण उपनिषद उपवेद वेदांग अरण्य आते हैं। आप लोग जानते हैं 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। इनमें 90% बातें बनावटी हैं, कुछ लोगों को गुलाम बनाने के लिए लिखी गई हैं। एक शब्द मुझे बहुत प्रभावित करता है। इस बयान के बाद अब बेवर में भाजपाइयों ने तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 3 के कार्यालय में बाबू को पीटने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं कर्मियों ने भी धरना कर कार्रवाई की मांग की थी। अधिशासी अभियंता धनुषधारी पर भी ठेकेदार का सहयोग देने का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग भी की गई थी। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को 15 अगस्त के दिन अधिशासी अभियंता ने कर्मियों को संबोधित करते हुए देशभक्त की बातों से दूर वेद पुराणों पर चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वेद पुराण में लिखी 90% बातें बनावटी हैं और कुछ लोगों को गुलाम बनाने के लिए लिखी गई हैं। उनके इस भाषण को किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पर भाजपाइयों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए शुक्रवार को ही बेवर थाने में तहरीर देकर वेद पुराण का अपमान करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाने वाले अधिशासी अभियंता पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी की रिपोर्ट, IBC 24।